हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर के टैक्सोनॉमी पेपर का, जो कि हमारी यूनिट चल रही थी। इससे पहले के वीडियो में अपन ने बताया था एम्ब्रियोलॉजी वाली यूनिट, और उसी यूनिट से संबंधित ये टॉपिक है। और टॉपिक का नाम कौन सा है? टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश के प्रकार। अब इससे पहले अपन ने जो वीडियो लिया था उस वीडियो में अपन ने बताया था कि एम्ब्रियो सेक क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, और किस तरीके से गुरु बीजाणु होता है, गुरु बीजाणु का जनन होता है, ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में अपन ने बताया था। नाउ आज अपन डिटेल में लेंगे कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर कितने प्रकार के एम्ब्रियो सेक मिलते हैं। तो थोड़ा सा वापस रिकॉल करते हैं ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए कि एम्ब्रियो सेक क्या है। ये चीज़ अपन ने देखी थी कि जो ये प्रारूपिक ओव्यूल है, एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल, जो अपन ने बताया था कि लगभग 80% कूलों के अंदर जो फैमिलीज़ है, 80% फैमिली, उसमें इसी प्रकार का ओव्यूल मिलता है। और इस ओव्यूल में अपन देख रहे हैं कि ये फ्यूनिकुलस है, वृंत जो पी स्ट्रक्चर, जिससे ये बीजा अंडासन से जुड़ा हुआ रहता है। देन यहाँ ये है रेफी, ये इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। इसके अंदर एक पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं, बीजांड काय। और इस बीजांड काय की कोई एक कोशिका जो है वो फूल कर काफ़ी बड़ी हो जाती है, भोजन का संचय करती है। और अब इसको क्या बोलते हैं अपन? आर्कीस्पोरियल सेल बोलते हैं। इस आर्कीस्पोरियल सेल के डिवीजन से दो तरह की सेल बनती है, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और इस स्पोरोजिनस सेल को अपन मेगा स्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। ये अपन प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं ये सब चीज़ें डिटेल के अंदर कि कैसे मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है। नाउ ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, इस मेगा स्पोर मदर सेल से ही किसका निर्माण होगा? मेगा स्पोर का निर्माण होगा। और कैसे होगा? इसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे 4 मेगा स्पोर बनेंगे या 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। और इन गुरु बीजाणुओं से ही अल्टीमेटली किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। और भ्रूण कोश अपने आप में क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमीटोफाइट, जिसके अंदर अल्टीमेटली किसका निर्माण होगा? फीमेल गैमीट का निर्माण होगा। अब ये जो मेगा स्पोर है, इस मेगा स्पोर में आपने देखा कि चूँकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मियोसिस हुआ, जिससे अपन कह रहे हैं कि 4 कोशिकाएं बनती है, 4 न्यूक्लियस बनते हैं। ये चारों न्यूक्लियस जो हैं वो लीनियर रूप से नॉर्मली अपन देखते हैं कि 80% कुल में लीनियर फॉर्म के अंदर जमे हुए रहते हैं या अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है। अब इन 4 मेगा स्पोर में से कितने मेगा स्पोर जो है वो एम्ब्रियो सेक के निर्माण में भाग लेते हैं, उसके आधार पर अपन देखते हैं कि टोटल 16 प्रकार के एम्ब्रियो सेक होते हैं। 16 टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक अपन को एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। तो अपन एक एक करके चर्चा करेंगे कि ये कितने प्रकार के एम्ब्रियो सेक है। नाउ यहाँ अपन ने एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रखा है जिससे अपन को पता चल सके कि टोटल 16 प्रकार के एम्ब्रियो सेक कौन कौन से हैं, जिसमें अपन देख रहे हैं कि इनको अपन सब कैटेगराइज कर रहे हैं किसके आधार पर? मोनोस्पोरिक, बाईस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। क्या मतलब हुआ इसका? मोनो, बाई और टेट्रास्पोरिक का, कि जब 4 मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और केवल 1 मेगा स्पोर जो है वो एम्ब्रियो सेक के निर्माण में भाग लेता है, तो इस प्रकार से बनने वाले एम्ब्रियो सेक जो है वो मोनोस्पोरिक कहलाते हैं। क्लियर है? नाउ दूसरा, जब 4 मेगा स्पोर में से 2 डीजेनरेट हो जाते हैं और 2 भाग लेते हैं, और उसके द्वारा क्या बनता है? एम्ब्रियो सेक बनेगा। तो इस प्रकार के एम्ब्रियो सेक को अपन क्या बोलेंगे? बाईस्पोरिक एम्ब्रियो सेक बोलेंगे। ठीक है। देन
अगर चारों प्रकार के मेगास्पोर, चारों मेगास्पोर जो है वो चारों मेगास्पोर मिलकर एम्ब्रियो सैक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक को क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। अब इनको भी अपन फर्दर डिवाइडेड कर सकते हैं। जैसे मोनोस्पोरिक में दो तरह के मिलते हैं अपन को, पॉलीगोनम और ओइनोथीरा प्रकार के। इस तरह से बाइस्पोरिक में मिलता है अपन को एलियम टाइप के और एंडोमियन टाइप के। देन टेट्रास्पोरिक को फिर से फर्दर डिवाइड करते हैं, फ्यूजन अकर इन न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस में फ्यूजन हो रहा है या फ्यूजन नहीं हो रहा है। फ्यूजन नॉट अकर इन न्यूक्लियस और फ्यूजन अकर इन न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर संलयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको अपन देखते हैं कितने तरह के मिलते हैं, एडोक्सा टाइप का, प्लम्बेजिलो टाइप का, प्लम्बेगो टाइप का, पीनिया टाइप का, पेप्रोमिया टाइप का, ड्रूसा टाइप का। इसी तरह से अगर फ्यूजन हो रहा है तो कितने तरह का होगा, फ्रिटिलेरिया टाइप का या प्लम्बेजिलो टाइप का होगा। तो ये काफ़ी मतलब अपन कह सकते हैं कि वेरियस प्रकार के एम्ब्रियो सैक अपन को एंजियोस्पर्म के अंदर मिलते हैं। और ये सभी प्लांट के नाम हैं, जिन प्लांट्स के अंदर सबसे पहले इनको देखा गया या खोजा गया उसके आधार पर इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक का नाम रखा गया। जिसमें से अपन अभी बात कर रहे थे पॉलीगोनम प्रकार या मोनोस्पोरिक में, जिसमें पॉलीगोनम है जो कि करीब 80% कुलों के अंदर मिलता है, इसलिए इसको अपन टिपिकल या प्रारूपिक प्रकार का एम्ब्रियो सैक भी बोल सकते हैं। तो अपन एक एक करके इन सबको लेंगे, डिटेल में समझाएंगे कि मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक क्या है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं किसको, मोनोस्पोरिक को, यानी कि जिसमें 4 मेगास्पोर में से केवल 1 मेगास्पोर जो है वो एम्ब्रियो सैक के निर्माण में भाग लेता है, बाकी के क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं, ये अपने पास में ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या है, न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर कोई एक कोशिका क्या करती है, भोजन का संचय करेगी और आकार में बड़ी होगी। अब यहाँ पर पहले विभाजन होगा जिससे 2 कोशिकाएं बनेगी, प्राइमरी पैराइटल वॉल और प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरी कौन सी बनेगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इस स्पोरोजिनस सेल को ही अपन क्या बोल सकते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल बोलेंगे। और इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, एक अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे 4 कोशिकाएं बनेगी। और ये चारों कोशिकाएं जो है वो लीनियर फॉर्म के अंदर जमा हो जाती हैं। इन चारों कोशिकाओं को ही अब क्या अपन बोलते हैं, मेगा स्पोर बोलते हैं या गुरु बीजाणु बोलेंगे। अब यहाँ तक तो सभी चीज़ों में कंडीशन समान है। नाउ बात करते हैं मेगा स्पोरिक की, जिसमें से अपन देख रहे हैं कि इन 4 में से 3 नष्ट हो जाएंगे, केवल 1 मेगा स्पोर जो है वो फंक्शनल रहेगा। लेकिन चूंकि अपन देख रहे हैं कि इसमें भी 2 तरह के हैं, प्लम्बेगो पॉलीगोनम प्रकार का और ओइनोथीरो प्रकार का, तो इसमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं अपन। पहले बात करते हैं अपन पॉलीगोनम प्रकार की, ठीक है। पोजीशन कौन सी है, यानी कि फंक्शनल मेगा स्पोर की पोजीशन कौन सी होगी, किस तरफ का मेगा स्पोर जो है वो फंक्शनल होगा। तो जैसे ये अपन ने दर्शा रखा है, एक ओव्यूल दर्शा रखा है, तो ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया। जिस तरफ माइक्रोपाइल है उसको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर एंड, और जिस तरफ चलाजा है उसको अपन क्या बोलेंगे, चलाजल एंड। अपन इसकी डिटेल स्ट्रक्चर जब बताई थी ओव्यूल के, उसमें बताया था कि चलाजा या निभाग क्या है, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार क्या है। तो अगर इन चारों में से, जैसे यहाँ पर 4 बन गए, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से 4 मेगा स्पोर बन गए, इन 4 मेगा स्पोर में से किस तरफ वाला मेगा स्पोर फंक्शनल होगा। तो जो पॉलीगोनम है उसमें अपन देखते हैं कि जो चलाजल एंड वाला मेगा स्पोर है वो तो फंक्शनल रहता है, और बाकी बीजांड द्वार की तरफ वाले तीनों मेगा स्पोर नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ अपन ने यही दर्शा रखा है, केवल बीजांड द्वार वाला जो है वो क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा, बाकी 3 जो चलाजल एंड वाला है वो तो क्या रहेगा, फंक्शनल, और बीजांड द्वार वाला जो है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे तीनों, ठीक है। अब
जो फंक्शनल मेगास्पोर है, क्रियात्मक मेगास्पोर है, उसके अंदर कितने डिवीजन होंगे। अब जो भी डिवीजन होंगे वो समसूत्री होंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बार क्या हो चुका है, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है। और चूंकि फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा इससे, तो फीमेल गैमेटोफाइट, बात कर रहे हैं युग्मकोद्भिद की, तो युग्मकोद्भिद स्वयं कैसा होता है, अगुणित होगा। इसलिए अब इसमें जितने भी विभाजन होंगे वो कैसे होंगे, समसूत्री विभाजन या माइटोसिस होगा। नाउ अपन बात करते हैं जो फंक्शनल हुआ, यानी कि जो चलाजल एंड वाला था उसमें उत्तरोत्तर सक्सेसिवली 3 विभाजन होंगे। तो यहाँ पहला विभाजन अपन दे रखा है, देखो ये फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस हुआ, जिससे एक न्यूक्लियस था उसके 2 न्यूक्लियस बन गए, 1 से 2 न्यूक्लियस या 2 कोशिकाएं। देन इसमें फिर एक डिवीजन होगा, तो 2 से क्या होगी, 4। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो न्यूक्लियस बनते हैं, जैसे ही पहला विभाजन होगा दोनों न्यूक्लियस 2 पोल पर चले जाएंगे, उस कोशिका के 2 पोल पर चले जाएंगे। फिर इसमें विभाजन होगा, ठीक है, तो 1 से 2, फिर तीसरा विभाजन होगा तो 2 से 4। तो दोनों सिरों पर अपन देखते हैं कि 4 न्यूक्लियस जमा हो जाएंगे। वापस देखते हैं अपन क्या बात कर रहे हैं अपन, चलाजल एंड वाला मेगास्पोर तो फंक्शनल था, बाकी 3 जो माइक्रोपाइलर एंड वाले मेगास्पोर है वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब उसमें उत्तरोत्तर 3 विभाजन होंगे। तो जब पहला विभाजन होगा तो उससे 2 न्यूक्लियस बनेंगे, वो दोनों न्यूक्लियस 2 पोल पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। जब दूसरा विभाजन होंगे तो 2 के बने 4, और जब तीसरा विभाजन होगा तो 4 के बने 8 न्यूक्लियस, ठीक है। तो टोटल 8 न्यूक्लियस कंडीशन अपन को दिखाई देगी। अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा, न्यूक्लियस का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, जिसमें से 3 तो जो है चलाजल एंड की तरफ, 3 रह जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और 2 न्यूक्लियस जो है एक यानी एक ऊपर से और एक नीचे से, दोनों न्यूक्लियस जो है सेंटर के अंदर आ जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करेंगे। अब जो 3 न्यूक्लियस है ऊपर की तरफ, इनकी तरफ की सेल वॉल बन जाएगी, इसी तरह से नीचे वाले न्यूक्लियस की चारों तरफ भी सेल वॉल बन जाएगी। अब ये कोशिकाएं बनेगी, ठीक है। और ऊपर वाली जो कोशिकाएं जो चलाजल एंड की तरफ बनी उसको अपन बोलेंगे अब एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ठीक है, या प्रतिमुखी कोशिकाएं। और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की तीनों कोशिकाएं हैं उसको अपन बोलेंगे एग एपरेटस, अंड समुच्चय, एग एपरेटस या अंड समुच्चय, जिसमें से एक कोशिका बीच वाली कोशिका या बड़ी कोशिका तो कौन सी होगी, एग, और बाकी दोनों कोशिकाएं जो है वो सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड कोशिकाएं कहलाएगी। तो इस प्रकार का जो एम्ब्रियो सैक है वो करीब 80% कुलों में मिलता है, और इसको अपन बोलते हैं 8 कोशिकीय, 8 सेल, क्योंकि 8 सेल अपन को इसमें दिखाई दे रही है, 3 ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ और 2 बीच में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण कर रही है। तो टोटल 8 कोशिकीय स्टेज अपन को दिखाई देती है। ये जो है सबसे कॉमन प्रकार का एम्ब्रियो सैक है, और इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीगोनम प्रकार का एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। नाउ मोनोस्पोरिक में ही दूसरे प्रकार का अपन देखें, 2 टाइप के हैं, पॉलीगोनम और दूसरा कौन सा, ओइनोथीरो प्रकार का। अब क्या डिफरेंस है इसके अंदर, पहला डिफरेंस तो ये है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो कौन सी तरफ का होगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, यानी इस तरफ वाला जो ये वाला है, ये वाला जो मेगास्पोर है ये मेगास्पोर फंक्शनल होगा, और बाकी 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। तो ऊपर वाले 3 डीजेनरेट होंगे, केवल एक ये बचा नीचे वाला। और जब प्रथम विभाजन होगा तो 1 से क्या बने, 2 न्यूक्लियस बने। लेकिन यहाँ दूसरा डिफरेंस जो है, पहला डिफरेंस तो हो गया कौन सा, कि माइक्रोपाइलर एंड वाला रहेगा फंक्शनल। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो फर्स्ट डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, उसमें दोनों न्यूक्लियस 2 पोल पर नहीं गए बल्कि एक ही पोल पर रह गए, 2 अलग अलग पोल पर नहीं गए। और दूसरा क्या होगा, फिर इसमें सेकेंड डिवीजन होगा, सेकेंड माइटोसिस होगा तो 2 से 4 न्यूक्लियस बने, लेकिन तीसरा डिवीजन इसके अंदर एब्सेंट होगा, तीसरा डिवीजन नहीं होता। तो टोटल कितने रहे, 4 न्यूक्लियस ही इसके अंदर रहे। अब इनका रीअरेंजमेंट होगा, जिसमें से एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आ जाएगा जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के काम आएगा,
ठीक है। और बाकी 3 न्यूक्लियस मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एग एपरेटस का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक में टोटल 4 कोशिकाएं ही अपन को दिखाई देगी, एक सेंटर के अंदर और 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जो किसका निर्माण करेगी, एग एपरेटस का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक को अपन क्या बोलेंगे, ओइनोथीरो प्रकार का एम्ब्रियो सैक बोलेंगे, क्योंकि इसको सबसे पहले किसमें खोजा गया था, ओइनोथीरा में ही खोजा गया था। तो ये तो हुए दोनों ही प्रकार के कौन से, मोनोस्पोरिक प्रकार के एम्ब्रियो सैक हुए। क्लियर है ना कि किस प्रकार मोनोस्पोरिक का मतलब क्या हो गया, जिसमें केवल एक मेगा स्पोर जो है वो भाग लेगा और उसी से क्या बनेंगे, एम्ब्रियो सैक का निर्माण होगा। और वो भी 2 प्रकार के हैं, कौन से, पॉलीगोनम प्रकार का और ओइनोथीरा प्रकार का। ठीक है ना। दूसरा कौन सा है, बाईस्पोरिक। अब बाईस्पोरिक का मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो 4 मेगा स्पोर बने थे किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मियोसिस के द्वारा जो 4 मेगा स्पोर बने, उन 4 मेगा स्पोर में से 2 मेगा स्पोर तो भाग लेंगे और 2 मेगा स्पोर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ अपन ने दर्शा रखा है, देखो 2 मेगा स्पोर साथ साथ जो है, यहाँ साथ साथ दिखा रखा है दोनों के न्यूक्लियस। तो 2 मेगा स्पोर तो भाग लेंगे और 2 मेगा स्पोर नष्ट हो जाएंगे। अब फिर अपन देख रहे हैं कि इसमें कई तरह की सब कैटेगरीज है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं इसमें कौन सा, एलियम प्रकार का। अब एलियम प्रकार का मतलब क्या हो गया कि किस तरफ वाली कोशिकाएं जो है वो फंक्शनल रहेगी, माइक्रोपाइलर एंड वाली या चलाजल एंड वाली। तो यहाँ अपन डायग्राम में देख सकते हैं किस तरफ वाली है, चलाजल एंड वाली जो है फंक्शनल है और माइक्रोपाइलर एंड वाली क्या हो गई, डीजनरेट हो गई। तो ऑलरेडी इसके अंदर 2 न्यूक्लियस थे ही है, फर्स्ट विभाजन हुआ इसके अंदर तो 2 से 4 हुए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दोनों ही न्यूक्लियस जो है 2 पोल पर है। तो पहले विभाजन से 4 न्यूक्लियस बने, दूसरे विभाजन से 8 न्यूक्लियस बने और तीसरा विभाजन इसमें एब्सेंट होता है, नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, जब रीअरेंजमेंट होगा तो बिल्कुल पॉलीगोनम प्रकार के जैसे ही रीअरेंजमेंट होगा, यानी 3 कोशिकाएं एंटीपोडल सेल का निर्माण करेगी, 3 कोशिकाएं एग एपरेटस का निर्माण करेगी और 2 केंद्र के 2 कोशिकाएं सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करेगी। बस डिफरेंस क्या है इसके अंदर, जहाँ पॉलीगोनम जो था वो मोनोस्पोरिक था जिसमें एक स्पोर भाग ले रहा था, यहाँ एलियम में बाईस्पोरिक यानी 2 स्पोर जो है वो भाग ले रहे हैं एम्ब्रियो सैक के निर्माण के अंदर। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, एलियम प्रकार का। नाउ इसी के अंदर अपन देखते हैं कौन सा, दूसरा कौन सा है, एंडोमियन प्रकार का। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, केवल एक डिफरेंस है कि इसके अंदर कौन सा, कि माइक्रोपाइलर एंड वाले 2 जो हैं वो एक्टिवेट होंगे और चलाजल एंड वाले 2 जो है वो नष्ट हो जाएंगे। बाकी सेम है, बाकी सेम के सेम रहेगा। केवल अंतर कितना है कि माइक्रोपाइलर सिरे वाले या बीजांड द्वारीय सिरे वाले 2 मेगा स्पोर फंक्शनल रहेंगे और चलाजल एंड वाले 2 मेगा स्पोर नष्ट हो जाएंगे। तो अब उल्टा हो जाएगा, बस ये ऊपर की तरफ रहेगा ये इस तरह से, यानी ऊपर वाले 2 नष्ट हो जाएंगे, नीचे वाले 2 क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट रहेंगे। और इसमें भी क्या होगा, प्रथम विभाजन होगा, द्वितीय विभाजन होगा, लेकिन तीसरा क्या होगा, एब्सेंट होगा। और रीअरेंजमेंट बिल्कुल ऐसे ही होगा, 3 एंटीपोडल सेल, 3 एग एपरेटस और 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये भी 8 सेल स्टेज है, ये भी क्या हो गई, 8 सेल स्टेज अपन को दिखाई देगी। ठीक है, अब 8 सेल स्टेज में भी अपन यहाँ क्या देख रहे हैं, 3 + 2 + 3। याद रखने का तरीका है, 3 एंटीपोडल, 2 बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस, 3 क्या है, एग एपरेटस। यहाँ अपन 4 की बात कर रहे हैं तो एंटीपोडल 0 है, बीच में 1 है और नीचे 3 कोशिकाएं हैं। तो ये इस तरह का ओइनोथीरा प्रकार का। एलियम प्रकार की बात करें, वापस वही 3 + 2 + 3। और एंडोमियन होगा जो इसी के अंदर एंडोमियन है, उसमें भी अपन देखते हैं 3 + 2 + 3 ही होगा एंडोमियन प्रकार का। तो ये तो हो गए कौन से, बाईस्पोरिक प्रकार के एम्ब्रियो सैक हो गए। नाउ तीसरा अपने पास में कौन सा है, टेट्रास्पोरिक प्रकार के एम्ब्रियो सैक, यानी टेट्रास्पोरिक प्रकार का एम्ब्रियो सैक। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो ओव्यूल के अंदर मियोसिस हुआ था मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, उसमें से 4 जो स्पोर बने थे,
ये चारों के चारों स्पोर जो है वो भाग लेंगे किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक बनाने के अंदर। इस कारण अपन इसको क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। अब ये भी दो तरह के बांटा था अपन ने इनको, किसमें, एक वो जिसमें न्यूक्लियस के अंदर फ्यूजन होता है और एक वो जिसमें फ्यूजन नहीं होता है। तो जिसमें फ्यूजन नहीं होता है वो 5 तरह के थे और जिसमें फ्यूजन होता है वो 2 तरह के थे। तो पहले अपन बात कर रहे हैं जिसमें फ्यूजन नहीं होता है, और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला अपन बात कर रहे हैं किसका, पेप्रोमिया प्रकार का। यहाँ अपन ने डायग्राम बना रखा है पेप्रोमिया प्रकार का। अब चूंकि चारों स्पोर भाग ले रहे हैं, ठीक है ना, चारों स्पोर भाग ले रहे हैं, यानी कि चारों न्यूक्लियई, यहाँ अपन ने चारों न्यूक्लियई दर्शा रखे हैं, ठीक है, चारों स्पोर है। ये चारों न्यूक्लियई बनते समय ही जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो चारों न्यूक्लियई ही 4 पोल पर चले जाते हैं, 4 पोल पर। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका अरेंजमेंट किस जगह पर हो रहा है। तो बनते ही क्या हो जाते हैं, 4 पोल पर चले जाते हैं। अब प्रथम विभाजन हुआ तो 4 से 8 न्यूक्लियई बने, फिर दूसरा विभाजन हुआ 8 से 16 न्यूक्लियई बने, ठीक है, और तीसरा विभाजन इसमें एब्सेंट होता है। तो अब टोटल कितने हैं अपने पास में, 16 कोशिकीय, 16N बोलेंगे, 16N, क्योंकि इसमें 16 न्यूक्लियई उपस्थित है। अब इन न्यूक्लियई का रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे होगा कि हर सिरे से 2-2 न्यूक्लियई सेंटर की तरफ आते हैं। तो 2 न्यूक्लियई यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। तो ऐसी स्थिति में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो कितने N का होगा, 8N का, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से और 2 इधर से, टोटल 8N जो है वो सेंटर के अंदर होंगे और 2-2 चारों कॉर्नर पोल होंगे, जिसमें से जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की 2 कोशिकाएं होंगी उसमें से एक कोशिका एग की भांति व्यवहार करेगी, एग के जैसे व्यवहार करेगी। तो टोटल अगर अपन इसका अरेंजमेंट लिखे तो कितना होगा, 2 प्लस सेंटर के अंदर कितनी है 8 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, टोटल अपने पास में कितना हो गए, 16 हो गए। 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16। अरेंजमेंट पता चल गया इसका कैसा है कि सेंटर के अंदर 8 न्यूक्लियई है, बाकी चारों सिरों पर 2-2 न्यूक्लियई उपस्थित है, और इसके बाद में इनसे क्या बन जाएगी, सेल्स का निर्माण होगा। तो इस प्रकार का जो एम्ब्रियो सैक है वो सबसे पहले किस में देखा गया था, पेप्रोमिया में देखा गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेप्रोमिया टाइप का एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। और है कैसा ये, 16N यानी 16 न्यूक्लियई इसके अंदर उपस्थित होते हैं। नाउ दूसरा कौन सा है, पीनिया प्रकार का। अब अरेंजमेंट का ध्यान देना है और डिवीजन है या नहीं वो ध्यान देना है। अरेंजमेंट इसका भी बिल्कुल वैसे ही है, चारों न्यूक्लियस 4 सिरों पर जमा हो गए जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ था मेगास्पोर मदर सेल में। अब प्रथम विभाजन हुआ समसूत्री विभाजन, जिससे 4 से 8 न्यूक्लियई बने, 8 से 16 न्यूक्लियई बने, और इसमें भी तीसरा डिवीजन एब्सेंट होता है। बस रीअरेंजमेंट का फर्क है। जहाँ पेप्रोमिया में अपन ने देखा था हर सिरे से 2-2 न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आते हैं, यहाँ पर केवल 1-1 न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा वो तो कैसा होगा, 4N, ठीक है, और बाकी सब तरफ तो कितने होंगे, 3 न्यूक्लियई होंगे। तो इसको अरेंजमेंट कैसे लिखेंगे, अब 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 और 4 16। तो ये भी कैसे हो गए, 16N प्रकार का एम्ब्रियो सैक होगा। अब इसमें जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 कोशिका उसमें से एक कोशिका कैसी भांति व्यवहार करेगी, एग की भांति व्यवहार करेगी। तो इस प्रकार का जो एम्ब्रियो सैक है वो क्या कहलाएगा, पीनिया प्रकार का एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। अरेंजमेंट ध्यान देना है बस, अरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है न्यूक्लियस का वो। नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कौन सा है, ड्रूसा प्रकार का। इन सभी में अपन देखते हैं न्यूक्लियस का फ्यूजन कहीं नहीं हो रहा है, इसलिए अपन ये वाली कैटेगरी पढ़ रहे हैं। कौन सा, फ्यूजन नॉट अकर इन न्यूक्लियस है, तो कौन सा टेट्रास्पोरिक, लेकिन फ्यूजन नॉट अकर इन न्यूक्लियस, यानी फ्यूजन नहीं हुआ अब तक। नाउ नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कौन सा, ड्रूसा टाइप का। अब ड्रूसा टाइप के अंदर क्या है कि जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ था मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, उसमें न्यूक्लियस का अरेंजमेंट पहले से ही कैसा हो गया, 3 न्यूक्लियस तो एक पोल पर चले गए और एक न्यूक्लियस एक पोल पर आ गया, कौन से, माइक्रोपाइलर पोल की तरफ आ गया।
अब इसमें प्रथम समसूत्री विभाजन हुआ, फर्स्ट समसूत्री विभाजन हुआ, तो ऊपर की तरफ कितने बन जाएंगे 6 न्यूक्लियस, नीचे की तरफ कितने बन जाएंगे 2, टोटल 8 न्यूक्लियस बन गए, क्योंकि 4 तो है ही है। अब फिर 8 से 16 न्यूक्लियस, तो 16 न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कैसे हो गया, ऊपर की तरफ 12, नीचे की तरफ 4, ठीक है। तीसरा विभाजन इसमें भी अनुपस्थित होता है। अब होगा रीअरेंजमेंट। कैसे हुआ रीअरेंजमेंट, तो दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस ही आएंगे, दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस आए, तो नीचे की तरफ यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ तो क्या बन गई, एग एपिटस बन गया 3 कोशिकाओं का, जिसमें से एक कोशिका क्या होगी, एग सेल होगी। ऊपर की तरफ 11 न्यूक्लियस बच गए और 2 न्यूक्लियस बीच में आ गए, एक इधर से और एक इधर से। तो ऐसी स्थिति में होंगे तो टोटल इसमें कितने 16 न्यूक्लियस, ठीक है। सेंटर में कितने हैं इसके 2 प्लस नीचे की तरफ 3 और ऊपर की तरफ 11। तो इसका अरेंजमेंट क्या हो गया, 11 + 2 + 3 का अरेंजमेंट इसका दिखाई देता है। इस प्रकार का जो एम्ब्रियो सेक है वो क्या कहलाएगा, ड्रूसा प्रकार का एम्ब्रियो सेक कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट लेते हैं कौन सा, अपने पास में 3 हो गए, 1 2 और 3, टोटल कितने अपने पास में 5, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा अपने पास में, प्लम्बेगो प्रकार का एम्ब्रियो सेक। अब प्लम्बेगो प्रकार का एम्ब्रियो सेक में फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आ गया अपन देखते हैं। बिल्कुल लाइक पीनिया प्रकार ही है, अर्धसूत्री विभाजन के समय 4 पोल पर चले गए 4 न्यूक्लियई मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। नाउ जो मेगास्पोर बन रहा है उसके अंदर 4 सिरे पर 4 न्यूक्लियई है, पहला विभाजन इसके अंदर हुआ। अब इसमें दूसरा भी एब्सेंट है और तीसरा भी एब्सेंट है, ये डिफरेंस आ गया। दूसरा भी एब्सेंट है डिवीजन और तीसरा डिवीजन भी इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है। तो ऐसी स्थिति में केवल चूंकि एक ही विभाजन हुआ तो 4 से 8 न्यूक्लियस बने, और चूंकि 4 पोल पर है तो हर पोल पर 2-2 न्यूक्लियस अपन को दिखाई देंगे। अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा तो हर तरफ से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा, तो चारों सिरे पर क्या हो गए 4 न्यूक्लियस बच गए और सेंटर में 1 न्यूक्लियस बन गए। तो टोटल तो कितने हैं 8 न्यूक्लियस, टोटल तो कितना हो गया प्लम्बेगो में 8 न्यूक्लियस। अरेंजमेंट कैसा है इसका, 1 + 2 + 1 + 1 + 1, कितने 2 और 1 3 1 4 1 5, कितने हो गए 1 2 3 4 और बीच में 4, सॉरी बीच में कितना आ गया, चूँकि चारों तरफ से 4 आए तो 4 चारों तरफ से 1 आए, एक इधर से एक इधर से एक इधर, तो बीच में सेंटर में हो गए 4 5 6 7 और 8, ठीक है। हर तरफ से 1 रह जाएगा। तो अरेंजमेंट कितना हो गया 1 + 4 + 1 + 1 + 1, तो टोटल कितने हो गए 8 न्यूक्लियस हो गए। इस प्रकार का एम्ब्रियो सेक क्या कहलाएगा, प्लम्बेगो प्रकार का एम्ब्रियो सेक कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट कौन सा, एडोक्सा टाइप का एम्ब्रियो सेक। फिर वही स्थिति है इसमें भी कि जो मेगास्पोर मदर सेल थी जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो उसमें जो 4 न्यूक्लियस बने मेगास्पोर में, उस मेगास्पोर में से 2 मेगास्पोर या 2 न्यूक्लियस तो ऊपर के पोल की तरफ और 2 नीचे के पोल की तरफ अरेंज हो गए। अब इसमें भी प्रथम विभाजन नहीं होगा, सेकंड एब्सेंट है, थर्ड एब्सेंट है, तो क्या हो गया टोटल कितने न्यूक्लियस बनेंगे 8 न्यूक्लियस ही बनेंगे। लेकिन अरेंजमेंट कैसा है, 4 ऊपर की पोल की तरफ 4 नीचे के पोल की तरफ। जब इनमें रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट होते ही दोनों तरफ से, यानी जो दोनों तरफ अपन देख रहे हैं उन दोनों तरफ से अपन देख रहे हैं जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कितने आएंगे, दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस आएंगे। तो ऊपर के पोल की तरफ कितने रह जाएंगे, यहाँ अपन डालेंगे ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं, नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं और बीच में 2, यानी जस्ट लाइक पॉलीगोनम प्रकार का, जस्ट लाइक पॉलीगोनम प्रकार का, जिसमें 3 + 2 + 3 का अरेंजमेंट रहेगा। बस डिफरेंस क्या है, ये किसके बना है, चारों मेगास्पोर से बना है, इसलिए टेट्रास्पोरिक है। क्लियर है। तो ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा एडोक्सा प्रकार का एम्ब्रियो सेक कहलाएगा। तो अब अपने पास में ये वाली कैटेगरी पूरी हो गई, फ्यूजन नॉट अकर इन न्यूक्लियस। क्लियर है। नाउ अपने पास में अब 2 कैटेगरी बाकी है, कौन सी, जिसमें फ्यूजन होता है, टेट्रास्पोरिक तो है लेकिन साथ में क्या हो, फ्यूजन अकर इन न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस के अंदर फ्यूजन हो रहा है।
कहाँ पर फ्यूजन होगा वो अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन फ्रिटिलेरिया प्रकार की। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो अपन ने देखा था कौन सा, ड्रोसा टाइप का, थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर, ज़्यादा अंतर नहीं है। फ्रिटिलेरिया टाइप के अंदर जो ये 3 न्यूक्लियस बने अपने पास में, फ्रिटिलेरिया जो है उस फ्रिटिलेरिया के अंदर अपन देख रहे हैं कि जो 3 न्यूक्लियस बन रहे थे, ये तीनों न्यूक्लियस में फ्यूजन हो जाएगा। टेट्रास्पोरिक तो है ही है। जब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो तीनों न्यूक्लियस, चारों न्यूक्लियस में से 3 एक पोल की तरफ चले जाएंगे, एक पोल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अब इस स्टेज पर इनमें फ्यूजन हो जाएगा। इन 3 न्यूक्लियस में फ्यूजन हो गया तो ये ट्रिप्लॉइड हो गए, और ये एक न्यूक्लियस सिंगल बच गया, तो ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस और ये सिंगल न्यूक्लियस। अंतर ये ध्यान रखना अपन को, क्लियर है। अब इसके अंदर क्या होगा, प्रथम विभाजन हुआ। जैसे ही प्रथम विभाजन हुआ तो चूंकि ये ऑलरेडी ट्रिप्लॉइड है, तो जो न्यूक्लियस है वो तो हो गए कितने, 6, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिप्लॉइड है, तो इससे एक और जैसे ट्रिप्लॉइड जैसा ही बनेगा, तो टोटल तो कितने, 6 न्यूक्लियस है, और यहाँ पर 2। क्लियर है। फिर से विभाजन होगा तो ऊपर की तरफ कितने बन गए, 4 न्यूक्लियस बने, लेकिन चारों कैसे हैं, ट्रिप्लॉइड। तो 4 3 12 न्यूक्लियस अपने पास में ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ कितने हो गए, 4 न्यूक्लियस होंगे। अब इनमें रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट किस तरीके से होगा इसके अंदर, फ्रिटिलेरिया के अंदर, तो रीअरेंजमेंट होगा बिल्कुल जैसे 4 न्यूक्लियस जो है उनमें से एक ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से एक ऊपर जाएगा, तो नीचे की तरफ तो बन गई क्या, एग apparatus। क्लियर है। ऊपर की तरफ अपने पास में ट्रिप्लॉइड के 4 न्यूक्लियस है, 3 के 4 न्यूक्लियस है, तो इसमें से भी एक सेंटर की तरफ आ जाएगा, इसमें से भी एक सेंटर की तरफ आ जाएगा, और 3 ऊपर की तरफ बढ़कर क्या निर्माण करेंगे, एंटीपोडल सेल का निर्माण करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनकी प्रत्येक कोशिका कैसी ट्रिप्लॉइड है ऊपर की तरफ, तो 3 3 3 6 3 3 9, तो 9 न्यूक्लियस जो है वो एंटीपोडल सेल का, नीचे की तरफ 3 जो है वो किसका निर्माण करेंगे, एग apparatus का। और सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होगा इसका, एक तो 3 तो ट्रिप्लॉइड है, एक तो ट्रिप्लॉइड है और एक सिंगल है। ठीक है, तो टोटल 4 हो गए। तो अब इसका अरेंजमेंट अपन कैसे लिखेंगे, इसका अरेंजमेंट लिखेंगे 3, लेकिन 3 कैसे है, ट्रिप्लॉइड है, प्लस 4 जिसमें से एक ट्रिप्लॉइड और एक कैसा है, सिंगल है। ठीक है, तो 1 + 1, जिसको अपन ने 1 इसमें रख दिया, ब्रैकेट में रखा, ठीक है, ट्रिप्लॉइड है, और +3, ये अरेंजमेंट अपने साथ में रहेगा। तो इस प्रकार का जो है वो क्या कहलाएगा, फ्रिटिलेरिया प्रकार का एम्ब्रियो सैक कहलाएगा, फ्रिटिलेरिया प्रकार का। वापस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ इसको, क्योंकि बिल्कुल अलग प्रकार का है। ये अपन कैटेगरी कौन सी पढ़ रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर फ्यूजन हो जाता है, पहली चीज़। अब अपन फिर से यहाँ देख रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल अपनी बनी न्यूक्लियस के न्यूसेलस के अंदर, बीजेंटकाई के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, जिससे 4 न्यूक्लियस बने। ये चारों न्यूक्लियस शुरू में 3 एक पोल पर चले जाएंगे और एक पोल पर चले जाएगा एक न्यूक्लियस। अब इस समय इसके अंदर फ्यूजन हो जाएगा वापस। फ्यूजन होते ही क्या हो गया कि ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया, 3 न्यूक्लियस फ्यूजन हो गया, इसलिए इसमें क्या हो गया, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया, और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक तरफ है। अब इसमें प्रथम विभाजन होगा, तो 3-3 वाले का विभाजन हुआ, तो इसमें 3-3 वाले 2 बनेंगे और 1-1 वाला 2 बनेंगे पहले विभाजन से। फिर एक विभाजन होगा तो 3-3 वाले के 4 हो गए और 1-1 वाले के भी 4 हो गए। अब अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है, एक ट्रिप्लॉइड ऊपर से नीचे की बीच में आएगा और नीचे से एक सिंगल न्यूक्लियर जाएगा। तो अरेंजमेंट तो बिल्कुल पॉलीगोनल जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस काफ़ी हो गया इसके अंदर, चूंकि इनके अंदर एक न्यूक्लियस कैसा है, ट्रिप्लॉइड प्रकार का, और एक हैप्लॉइड प्रकार का। तो एंटीपोडल सेल्स जो है वो एंटीपोडल सेल्स कैसी हुई, ट्रिप्लॉइड के 3 न्यूक्लियस इस तरह से एग एपिटस की बात करें तो सिंगल न्यूक्लियस की कितनी होंगी, 3 कोशिकाएं, जिसमें से एक एग की बात व्यवहार करेगी, और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है उसमें से एक तो है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस और एक है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस प्रकार का जो एम्ब्रियोसेक है वो क्या कहलाएगा, फ्रिटिलेरिया प्रकार का एम्ब्रियोसेक कहलाएगा।
देन लास्ट कैटेगरी की अपन बात कर रहे हैं प्लम्बेजिला प्रकार का। तो इसके अंदर केवल डिफरेंस क्या होगा, इसकी जैसे इसमें ये विभाजन भी नहीं मिलेगा, केवल एक बार ही विभाजन होगा, सेकंड डिवीजन भी इसमें नहीं होगा और थर्ड भी डिवीजन नहीं होगा। तो क्या बच गई, टोटल कितने न्यूक्लियस बनेंगे इसके अंदर, 3-3 वाले 2 और 1-1 वाले 2, तो टोटल तो 4 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। अब इसका रीअरेंजमेंट होगा, चारों का रीअरेंजमेंट होगा, तो कैसे होगा, चारों का रीअरेंजमेंट, एक इधर से जाएगा और एक इधर से जाएगा। तो स्थिति क्या बन गई अपने पास में, ऊपर की तरफ एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस वाला बच जाएगा, ठीक है, एक नीचे की तरफ एक सेल बच जाएगी, एक ट्रिप्लॉइड वाला बीच में आया और एक इधर से सिंगल बीच में आया। तो ये जो है ये अब क्या कहलाएगा, प्लम्बेगो प्रकार का एम्ब्रियो सैक कहलाएगा, जिसमें एंटीपोडल सेल एक ही है लेकिन ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस युक्त। इस तरह से एग एपेटस में भी केवल एक ही सेल है जो कि केवल एग को निरूपित करेगी, और बाकी जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसमें एक तो है ट्रिप्लॉइड वाला और एक है हैप्लॉइड वाला न्यूक्लियस कहलाएगा। तो यहाँ अपना ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर प्लस एक सिंगल प्लस एक सिंगल, तो ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा कौन सा, लास्ट में प्लम्बेजिला टाइप का एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। तो ये कौन सा था अपना पूरा का पूरा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में था। तो डिटेल के अंदर टॉपिक था, एग्ज़ाम के अंदर आपके इतना डिटेल में नहीं आता है, एग्ज़ाम के अंदर इसमें टुकड़ों में आता है कि या तो पर्टिकुलर पूछेंगे कि पॉलीगोनम प्रकार का या इनोप्टेरो प्रकार का या एलियम प्रकार का, या थोड़ा और डिटेल में पूछेंगे तो मोनोस्पोरिक प्रकार के, बाईस्पोरिक प्रकार के, टेट्रास्पोरिक प्रकार के एम्ब्रियो सैक का वर्णन कीजिए। डिटेल के अंदर ये सारे प्रकार के एम्ब्रियो सैक आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है और बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके ऊपर कमेंट्स लिखिए।